Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब तक सबसे बड़ा या कहें कि महा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि सुशांत को मारने से पहले सुशांत पर एक खास आइटम से, खास चीज से हमला किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि वो चीज यहां अमेरिका से लाई गई थी। जी हां, उसी स्टन गन या कहें कि टेसर गन से पहले सुशांत पर हमला किया गया, सुशांत को पैरालाइज किया गया, सुशांत का एंकल तोड़ दिया गया और अंत में जब सुशांत विरोध करने के लायक बचा ही नहीं था तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जी हाँ, ये बातें कोई हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुलासा सुशांत के मामले में डॉक्टर ने किया है। यही नहीं, देश के बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि सुशांत का पैर मुड़ा हुआ था क्योंकि उसका एंकल तोड़ दिया गया था। अस्पताल के कर्मचारियों तक ने इसे मान लिया है, यानी सुशांत के साथ उस दिन बहुत बुरा हुआ था और ये सच बेहद डरावना है। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आगे प्लीज वीडियो ना देखें और वीडियो अगर देखें तो इसे शेयर जरूर करें और हाँ, सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये तो करीब करीब तय है कि सुशांत ने खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, लेकिन बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर सुशांत ने विरोध क्यों नहीं किया, आखिर क्यों सुशांत बच नहीं पाया और क्यों सुशांत ने अपने साथ ऐसा होने दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन सिर्फ वही नहीं हुआ था जो अब तक सब जानते हैं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कोई नहीं जानता। पुलिस तो खैर जानना भी नहीं चाहती। सुशांत सिंह राजपूत के गले पर वार करने से पहले सुशांत पर स्टन गन या फिर टेसर गन से हमला किया गया था। जी हां, सुशांत पर इसका वार करके सुशांत को पैरालाइज कर दिया गया था और एक अमेरिकी डॉक्टर ने इसे लेकर बेहद डिटेल रिपोर्ट जारी कर दी है। वो रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमें भी उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन जब वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि सुशांत का एंकल टूटा हुआ था और कूपर अस्पताल के कर्मचारियों ने भी इसे स्वीकार करने का खुलासा कर दिया है, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि सुशांत को हाई प्रोफाइल तरीके से स्टन गन के जरिए खत्म कर दिया गया। तो पहले आप ये जानिए कि आखिर वो स्टन गन है क्या। तो स्टन गन एक तरह का इलेक्ट्रिकल आइटम है। इसमें 50,000 वोल्ट तक का झटका दिया जा सकता है। जी हाँ, 50,000 वोल्ट। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 250 वोल्ट की होती है, तो 50,000 वोल्ट कितना ज्यादा होगा, कितना खतरनाक होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। इस गन से करंट 10 मीटर आगे तक फेंका जा सकता है और इंसान के जिस भी हिस्से में लगेगा वहां पर गहरा निशान होगा और वो पूरा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। इंसान किसी भी लायक नहीं बचेगा। अब अमेरिकी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या खुलासा किया है वो देखिए। इसे बेहद ध्यान से और गौर से देखिए, क्योंकि आज तक तो ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में राजू वाधवा नाम के डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर वाधवा इंटरनल मेडिसिन में बेहद एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के गर्दन की बाईं तरफ 2 बर्न निशान थे और ये निशान स्टन गन या फिर टेसर गन के बर्न निशान हैं। वैसे निशान हमने आपने सबने देखे होंगे, लेकिन इतना गौर नहीं किया क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। यही नहीं, सुशांत के चेहरे का बायां हिस्सा, शरीर का कुछ बहुत बायां हिस्सा पैरालाइज हो चुका था और इसीलिए सुशांत का चेहरा उस दिन दाहिनी तरफ झुका हुआ था और बाईं आंख भी इसी वजह से खुली हुई थी। इतना ही नहीं, आगे समझिए डॉक्टर वाधवा ने क्या बताया। डॉक्टर वाधवा के मुताबिक सुशांत के चेहरे की बाईं नर्व को डैमेज कर दिया गया था, इसीलिए बाईं आंख बंद कभी हो ही नहीं सकती थी और सुशांत भी पैरालाइज होने के चलते कोई विरोध नहीं कर पाया।
यही नहीं, डॉक्टर वाधवा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो स्टन गन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में मिलती है और इसीलिए भारत में उन लोगों तक पहुंच पाना, उन लोगों को खोज पाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। एक और बड़ी बात आपको बता दें जो डॉक्टर राजू वाधवा ने ही बताई, अमेरिका के एक नेवी सील कमांडो को खत्म करने के लिए इसी स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था। यानी सुशांत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से सुशांत को खत्म किया गया। और ऊपर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि सुशांत जब अस्पताल पहुंचा तो उसका पैर एंकल की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी एंकल टखना टूटा हुआ था और कूपर अस्पताल के कर्मचारियों ने भी इसे मान लिया है। मतलब साफ है कि डॉक्टर वाधवा की बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि सुशांत का बायां हिस्सा हम सब ने देखा है और सुशांत का बायां हिस्सा पैरालाइज किया जा चुका था ताकि सुशांत कोई विरोध ही न कर सके। इसीलिए आंख खुली रह गई, बायां एंकल टूट गया और सुशांत बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये खुलासा बेहद हैरान और परेशान करने वाला है, तो आप भी इस खुलासे को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। तो सुशांत के खिलाफ कैसे हुई पूरी साजिश, कैसे सुशांत के होंठों पर इंजेक्शन तक लगाए गए, वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित कर सुशांत को पागल खाने भेजना चाहती थी और खुद सुशांत ने ही ये सब कुछ अपनी बहन को बताया था। और इसे लेकर कई खुलासे हो चुके हैं कि सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया जाता था, सुशांत 20 से 22 घंटे बेहोश रहते थे। मगर अब जो बातें सामने आ रही हैं और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो कल्पना से भी परे है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को होंठों पर इंजेक्शन लगाया जाता था। जी हाँ, सुशांत के असिस्टेंट रहे सबीर अहमद ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बदल गया था। काफी सारा स्टाफ बदल दिया गया और कुछ ही पुराने लोग बचे थे। सबीर ने बताया कि रिया ने किसी भी स्टाफ को सुशांत से सीधे मिलने से मना कर दिया था। सबीर के मुताबिक रिया के आने से पहले भी सुशांत डुप्लेक्स फ्लैट में ही रहते थे, लेकिन इसके बाद भी वो खुद यानी कि सबीर भी उसी फ्लोर पर रहते थे जिस पर सुशांत रहते थे, क्योंकि सबीर का कहना है कि उन्हें सुशांत सर को सुबह जगाना होता था और इसीलिए सुशांत के ही फ्लोर पर सबीर भी रहते थे। सबीर ने बताया कि लेकिन रिया के आने के बाद किसी भी स्टाफ को सुशांत के फ्लोर पर एंट्री नहीं मिलती थी और सुशांत सर से मिलने तक के लिए रिया की परमिशन लेनी होती थी। यही नहीं, सबीर ने बताया कि जब एक बार उनकी सुशांत सर से काफी दिन बाद मुलाकात हुई तो सुशांत का चेहरा पूरी तरह से डल हो चुका था। सुशांत के होंठ काले पड़ चुके थे, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। अब ये सब ठीक था, लेकिन इसके बाद सबीर ने बताया कि उन्होंने सुशांत सर के होंठों पर कुछ निशान देखे। ये वैसे ही निशान थे जैसा बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाने से होता है। यानी सुशांत सिंह राजपूत को होंठों पर इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे और इंजेक्शन तब लगाए जाते होंगे जब सुशांत बेहोश रहते होंगे, यानी एसएसआर को कुछ पता ना चल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो होंठों पर लगता है? तो क्या ये सुशांत को पागल करने की साजिश थी जो कि रिया का पूरा प्लान था और खुद सुशांत भी इसे बता चुके थे, क्योंकि रिया सुशांत को पागल खाने भेजकर सुशांत की पूरी दौलत और प्रॉपर्टी पर काबिज होना चाहती थी और सिद्धार्थ पिठानी इसमें रिया का पूरा साथ दे रहा था। सुशांत के होंठों को ही लेकर इससे पहले सुशांत के पीए रहे अंकित आचार्य ने भी बड़े खुलासे किए थे। अंकित आचार्य ने कहा था कि सुशांत के होंठों का रंग काला हो चुका था, चेहरे से सुशांत की आइकॉनिक स्माइल गायब थी और उनकी हालत सालों से बीमार किसी शख्स की तरह हो गई थी। यानी कि सुशांत बेहद बुरी हालत में थे, बेहद बुरी कंडीशन थी। ओवरडोज दवाइयां खिलाई जा रही थी, होंठों पर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। यानी रिया चक्रवर्ती हर वो पैंतरा आजमा रही थी जिससे सुशांत को पागल बनाया जा सके, लेकिन सुशांत ने रिया के पूरे चक्रव्यूह को तोड़ दिया था।
सुशांत ने रिया की प्लानिंग को फेल करते हुए अपने पूरे सिस्टम को जीत भी लिया था, लेकिन 14 जून को एक बार फिर सुशांत के दुश्मन उस पर भारी पड़ गए।